हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहित। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर ईयर इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ाया गया है। एक्चुअली मैंने इसमें 2 हाइलाइटर यूज़ किए हैं, एक येलो एक रेड। रेड हाइलाइटर इंडिकेट करता है जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट में, और येलो हाइलाइटर जिसकी प्रोबेबिलिटी है जो अभी आने वाले ईयर्स में क्वेश्चंस यहीं से पुट अप हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ने सबसे पुराना क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन किया। फिर बाद में एनिमल्स के ब्लड के बेसिस पे क्लासिफाई भी किया, रेड ब्लड और जिनमें रेड ब्लड नहीं होते हैं। और फिर इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे भी क्लासिफाई किया प्लांट्स को, जैसे ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में। फिर आए लीनियस, जो कि टैक्सोनॉमी ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है 2 किंगडम सिस्टम के। तो इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया जिसमें प्लांट और एनिमेलिया, ये 2 क्लासिफिकेशन दिया। फिर इनको इसमें ये लगा कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, फंगाई, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी तो इसमें और कुछ पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो एग्ज़ाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। आप इसी पे टोटली फोकस होकर करिए, और इसका केवल सिंगल मोटिव है कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये 5 किंगडम सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है। और इसमें सेल वॉल केवल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमेलिया में, और मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बने होते हैं। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये फिर ऑटोट्रॉफिक, फिर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और प्लांट तो आप जानते ही हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, जैसे पिचर प्लांट, ये सब प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। R.H. विटेकर साहब आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इस किंगडम में इन्होंने डिफाइन कराया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और इन्होंने मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज़ किया: स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया डिसाइड किए, और इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। फिर जब हम आप नीचे और चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते रहिए। नीट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए। मैं जितना कम हो सकेगा उतने कम टाइम में आपका रिवाइज कराऊंगा। और ये सारे चैप्टर जो हैं, सॉरी ये मैसेज आ गया,
जितने चैप्टर हो सकते हैं मैं आपका करा दूंगा, और पर डे पर चैप्टर मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता ही है। और अब ये इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, क्लेमाइडोमोनास स्पाइरो वगैरह ये सब आगे चल के आपने ये देखा। यहाँ पे किंगडम पोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा, और ये अर्लियर एल्गा में रखे हुए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आपका किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स में, ये हर जगह टोटल सॉइल्स में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर शेप, स्फेरिकल, कोकस एंड द रॉड शेप और स्पाइरल शेप। तो पहले आपका कोकस दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में, फिर बैसिलस, स्पाइरल, फिर कॉमासेट, विब्रियो, और स्पाइरल होते हैं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। चलिए, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, ये कई बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन मतलब पुटअप हो सकता है आगे चल के। बैक्टीरिया आर द ग्रुप सो द मोस्ट एक्सक्लूसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सक्लूसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये आपका क्वेश्चन अभी तक बन चुका है और अब आगे चल के भी ये हो सकता है बने। आर्किबैक्टीरिया फुल इम्पोर्टेंट है आपका। बैक्टीरिया आर द स्पेशल सिंस दे इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज द एक्सट्रीम सॉइली साल्ट, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल, डिफरेंट सेल वॉल होती है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन, और यही फीचर जो है सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मिथेनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं गट्स में, जैसे कि काउज, एनिमल, बफेलो, जो भी हैं, मतलब जितने भी एनिमल हैं, बफेलो वगैरह, ये सब, इनमें सब में क्या होते हैं, काऊ के गट में मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीथेन के प्रोडक्शन के लिए, जो बायोगैस बनाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इनके डंग से, डंग मतलब गोबर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यू बैक्टीरिया। दीज आर द थाउजेंड ऑफ द बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द, यू बैक्टीरिया को एक ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसी में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आल्सो रिफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गा। यू बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, और इसी में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में फिलामेंटस होता है, सराउंड बाय द जेलेटिन शीथ। ये जो जेलेटिन शीथ आपको दिख रही है, ये ब्लूम्स इन द वाटर बॉडीज, ये क्या होते हैं, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इनका हेस्टोसिस्ट है। नॉस्टा गनाबना इसका एग्जाम्पल है, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड द अमोनिया। ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। मैनी ऑफ देम आर द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन, बाकी कई तो ह्यूमन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट बनाते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाना, ये सब चीज़ें कौन करता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही करते हैं। एंटीबायोटिक्स बनती है, जैसे पेनिसिलिन किसने बनाया, पेनिसिलिन किससे बना, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से ही बना। और चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बताया गया कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रिक कैंसर आर वेल नोन डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारे डिजीज़ हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से होते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर द पैथोजन इन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। कई माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं एनिमल और प्लांट्स में। अब किंगडम पोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर द पोटिस्टा।
सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जो हैं वो किस में प्लेस्ड हैं, प्रोटिस्टा में। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेस, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर द प्रोटिस्टा। दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, ये किससे लिंक फॉर्म करते हैं, अदर्स से, किससे, एनिमल्स, फंगाई एंड प्लांट्स से। अब क्राइसोफाइट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स में हम क्या पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, डायटम्स एंड द गोल्डन एल्गी जिससे वो डेस्माइट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली, ये वाटर करंट के पैसिवली फ्लोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। डायटम्स में एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सोप बॉक्स लाइक, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायटम्स बोलते हैं। ये तोड़ा नहीं जा सकता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। ये किसका बना होता है, सेल वॉल होता है। इसी से डायटोमिसियस अर्थ बनता है, कई टाइम बाद ये नीचे जब एक्यूमुलेट होता रहता है तो इसी से डायटोमिसियस अर्थ बनता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस में। आप ये नोट करके रखेंगे, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे ख्याल से कुछ इम्पोर्टेंट बचा नहीं है जी, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। जो जो मैं बता रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है, आप बस वही याद करते रहिए। जितना कम हो सके उतने कम टाइम में मैं आपका रिवाइज कराता रहूँगा। सॉरी, एक्चुअली स्क्रीन उल्टी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गन्स आर द मोस्टली मैराइन एंड द फोटोसिंथेटिक। ये मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होती है। इसमें क्या होता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है, टू फ्लैजिला होती है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। इन वॉल प्लेट्स के बीच में फरो के शेप में बनाती हैं। और एक एग्जांपल होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का ग्नायोलैक्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड टाइड्स के लिए, जिससे सी अपीयर होती है किस तरीके से, रेड कलर की, रेड टाइड बोलते हैं उसे। अब यूग्लिनोइड की तरफ चलते हैं। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। इनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। फोटोसिंथेसिस होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और इसकी एक एग्जांपल बस यूग्लिना। ठीक है, अब स्लाइम मोल्ड्स की तरफ चलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और इनकी क्या होते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन क्या फॉर्म करते हैं, ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। एग्रीगेट बॉडी एग्रीगेट होती है, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, द स्पोर प्रेजेंट द ट्रू वॉल। इनकी स्पोर्स में ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, और इनका स्पोर डिस्पोजल किससे होता है, एयर करंट से, नॉट द वाटर करंट। प्रोटोजोन्स। Protozoans are the primitive relative of the animals. These are the four major groups. ठीक है, there are the four major groups primitive to the animals, primitives of the animals. ठीक है, ये क्या है, primitive है animals के। और इनको हम स्टार्ट करें अगर, तो प्रोटोजोन्स में अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जो अमीबा के शेप में होते हैं। दे प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिसे बोलते हैं। एंटामीबा इसका एग्जांपल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, ट्रिप्नोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, इसमें पैरामीशियम, बस एक एग्जांपल याद रख लेना, बस यही पूछा जा सकता है। स्पोरोजून्स, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, अब किंगडम फंगाई स्टार्ट करते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड द हैबिटेट। एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया, पेनिसिलियम किससे बनता है, एंटीबायोटिक। ठीक है, पेनिसिलियम से ही एंटीबायोटिक बना। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसे माइसीलियम बोलते हैं। और
मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जिसमें होता है जिन हाइफी में, उन्हें कोइनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। सेल वॉल ऑफ द फंगाई आर कंपोज ऑफ द काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और alga are lichen with the root and the higher plants are as mycorrhiza, ठीक है। अगर एल्गा का सिम्बियोंट होगा किससे, लाइकेन, ठीक है, और अगर हायर रूट से तो माइकोराइजा। ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं, फिशन होते हैं, बर्डिंग होती है। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोनिडिया, इसमें देखिए आप कोनिडिया प्रेजेंट होती है, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड द जूस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। oospore, ascospore एंड द बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द, अब देखिए इसमें एक प्लाज्मोगैमी होती है, फ्यूजन किससे होती है, प्लाज्मोगैमी से, और कैरियोगैमी होती है जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एग्जाम्पल है इसका। डाइकैरियन एंड डाइकैरियोफेज इसमें पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स, formation of the floating bodies form the basis of the division of the kingdom into the various classes में डिवाइड होते हैं। फाइकोमाइसिटीज देखिए क्या होते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर्स और बाय द एप्लानोस्पोर्स। वो एप्लानोस्पोर्स होता है नॉन मोटाइल, और जो मोटाइल होता है वो होता है जूस्पोर्स। एग्जाम्पल म्यूकर होता है, राजोपस, एल्बिगो, राजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एल्बिगो पैरासाइट फंगाई मस्टर्ड में। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। और यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस। और क्रोफिलस होता है ग्रोज ऑन डंग, ये डंग पे ग्रो करता है, गोबर पे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। माइसीलियम माइसीलियम इसमें क्या होता है, ब्रांच्ड और एसेप्टेड होता है। और एंडोजेनसली इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क, ठीक है। एंड रुफल एंड ट्रफल्स आर द एडिबल एंड द कंसीडर्ड, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज है, मशरूम की बात कर लेते हैं। पफ बॉल्स आते हैं, रस्ट एंड स्मट्स आते हैं, ब्रांच्ड एंड एसेप्टेड होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसमें। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट होते हैं, टू वेजिटेटिव और कैरियोगैमी इसमें होती है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियोमाइसिटीज प्रोड्यूसिंग द बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। और अगैरिकस, स्टेगोपैक्सिनिया, ये इनके एग्जांपल हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई इसी को बोलते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेशन फेज। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में इनको हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी स्टेज आती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को किस में का रख सकते हैं, इसे एसिडियोमाइसिटीज या फिर माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। किंगडम प्लांटी की तरफ चलते हैं। सबको पता है इसमें हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैरासिटिक। ब्लैडरवर्ड एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस। कस्कुटा इज अ पैरासाइट, कस्कुटा जो है ये पैरासाइट होता है।
अल्टरनेट ऑफ जनरेशन इसमें होता रहता है, आपको पता ही है। और किंगडम एनिमलिया की तरफ चलें तो सबसे पहली चीज़ इसमें फूड रिज़र्व कैसे होता है, ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। और इसमें इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज़म्स होते हैं। बाकी आप एनिमल के बारे में आप नेक्स्ट आपका चैप्टर ही है एनिमल किंगडम, आप उसमें पढ़ेंगे। और प्लांट्स किंगडम ये भी इसके बाद ही आपका चैप्टर है प्लांट किंगडम, आप पूरा प्लांट किंगडम वहाँ पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। अब इन्होंने विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम में वायरस और वायराइड को नहीं रखा, क्योंकि ये बड़े नोटोरियस होते हैं। ये अगर होस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं तो लिविंग है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर एकदम इनर्ट होता है। आप ये फिगर देखिए, ये टोबैको मोज़ेक वायरस और ये आप देखिए, ये बगल में बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है, बी फिगर। चलिए, नेम ऑफ द वायरस मीन द वेनम एंड द पॉइजनस फ्लूइड बाय द पास्चर। पास्चर साहब ने इनका वेनस नेम दिया। और एवनोस्की साहब आए, फिर उन्होंने माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज़ ऑफ द टोबैको। एवनोस्की साहब ने ये मोज़ेक डिजीज़ निकाली थी टोबैको में। स्मॉलर बैक्टीरिया बिकॉज द थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बिजेनिक साहब आए, उन्होंने बताया कि इन्फेक्टेड प्लांट जो हैं टोबैको के कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। फिर स्टेनली साहब आए, उन्होंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कंसिस्ट किया। तो अब वायरस की बात कर लेते हैं। इसमें या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। प्लांट हैव द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जिनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन कोड called the capsid made of the small सब यूनिट्स called the capsomere। इसमें प्रोटीन कोड होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं या कैप्सोमेयर बोलते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, इनके डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रक्चर जिस भी चीज़ के बने होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वायरसेस जो काज करते हैं डिजीज, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, एड्स इन द ह्यूमन इज आल्सो caused by the virus। In plants, mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing of the vein clearing, dwarfing, stunning growth, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं ये प्लांट्स में वायरस की वजह से ही होती हैं। तो अब वायराइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये न्यू इन्फेक्टेड एजेंट हैं जो स्मॉलर होते हैं वायरसेस से भी, और ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ का कॉज करते हैं। ये पोटैटो को स्पिंडल शेप में कर देते हैं। इसमें फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। वायराइड वाज द लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इनमें प्रोटीन कोड लैक्ट होती है। लाइकेन्स की बात कर लेते हैं। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। लाइकेन्स आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। ये कहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं। ओके, तो आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहीं पे। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा।